श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक बहती हुई नदी के समान है जिसमें सुख दुख के अनेक रंग घुले हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य में जो लिखा है उसे बदला नहीं जा सकता। वे कहते हैं कि इस संसार के मंच पर हर व्यक्ति अपना किरदार निभाने आता है और उसके संवाद पहले से ही तय होते हैं। हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि एक अदृश्य शक्ति हमें उसी राह पर ले जा रही है जो पहले से निर्धारित है। आपने सुना होगा कि समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों न हो, कागज की नाव तो डूबेगी ही, लेकिन अगर वही नाव लोहे की बनी हो तो वो समुद्र को भी पार कर सकती है। यहाँ हमारा प्रयास, हमारी मेहनत उस लोहे के समान है जो हमें भाग्य की मुश्किलों से लड़ने की शक्ति देता है। यह सच है कि भाग्य की दिशा तय हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिशें उस दिशा में हमारी गति निर्धारित करती हैं। यह भी कहा जाता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, हर किसी में कुछ न कुछ कमी जरूर होती है। इसलिए हमें दूसरों की कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए और रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार बारिश की बेरंग बूंदें पूरे वातावरण को हरा भरा कर देती हैं, उसी प्रकार जीवन में प्रेम और त्याग का गहरा महत्व होता है। खुश रहना एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। उदासी तो एक आदत बन जाती है, इसलिए हमें उससे पहले ही खुश रहने का अभ्यास करना चाहिए। यह भी सत्य है कि नियति अक्सर उन्हीं लोगों की परीक्षा लेती है जो भरोसे के काबिल नहीं होते। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रातों को सोने न दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मजबूर कर देती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% संभावना है कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त के साथ बदल जाता है। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग आग लगाकर कहते हैं, मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों न हुआ हो, परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और ये जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों पहचानते हैं ये मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते। अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं न कभी होगा। जो वास्तविक है वो सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार किसी ने कहा कि दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब लिखा गया, ये वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना वो बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। वो सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। वह माँ जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे याचना न करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है और वो है कर्म की भाषा। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर जीता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वही लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वो रास्ते जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सिर झुकाए खड़ा था, सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले मकान कच्चे होते थे, लेकिन ये भी तो देखो तब लोगों के दिल सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको ये न बोल पाए, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। लोग प्यार को ही नहीं समझ पाते, बाकी हर चीज का हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भर लेते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहाँ कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं।
बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। टूटा तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो टूटकर दोबारा खड़ा हो सके वही सच में जिंदा है। जिस इंसान की सोच सही दिशा में होती है, जिंदगी की सारी खुशियाँ उसके कदमों में होती हैं। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिल नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले, कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन दर्द अक्सर अपनों की ही बातों से मिलता है। जो चीजें फ्री हैं, वही सबसे ज्यादा कीमती होती हैं। हवा, पानी, नींद, शांति, चिंता और प्रेम। कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, ये समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है वहाँ कभी गलत फैसले नहीं होते। घर वालों की डांट पड़ेगी तभी संभल जाना, लेकिन अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह नहीं पाओगे। मनुष्य यदि सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाएं। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो नहीं आता उसे सीख लूंगा। जवानी को हल्के में लेने वाले बुढ़ापा रोकर बिताते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, उनके साथ ना अच्छा करो ना बुरा, बस उनसे दूर रहो। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। बुद्धि एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। लोग अपनी चालाकियों पर इतराते रह गए, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या गंवा दिया। बुरे दोस्त, बुरी पत्नी और बुरे शिष्यों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि ये लोग जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद कर देते हैं। मोहब्बत भी उधार की तरह होती है। लोग ले तो लेते हैं, मगर लौटाना भूल जाते हैं। अब किसी से उलझने का मन नहीं करता। सही और गलत की बात खत्म हो चुकी है। अब तो बस शांति चाहिए। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, ये आपकी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। मुझसे दूर रहो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी और के करीब मत जाना। शिकवा करूं भी तो किससे? दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी। मैं जो कह दिया वो अल्फाज थे, जो कह ना सका वो जज्बात, जो कहते कहते ना कह पाए वो एहसास थे। हम हर बात को दिल से नहीं लगाते, लेकिन जो बात दिल से लग जाए उसे कभी भूलते भी नहीं। तुम्हें मोहब्बत कहाँ थी? तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने ना देता। जिंदगी में 2 ही हमसफर मिले, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। निभा ना सके ये अलग बात है, मगर वादे तुमने बड़े कमाल के किए थे। खाली जेब में ना दोस्ती दिखती है, ना मोहब्बत, ना कोई रिश्ता। कभी कभी बहुत सताता है ये सवाल, हम मिले ही क्यों थे जब मिलना ही नहीं था। मेरे पास बस एक ही चेहरा है, शायद इसी वजह से लोगों को पसंद नहीं आता। जहर में भी उतना जहर नहीं होगा जितना कुछ लोग अपने अंदर दूसरों के लिए रखते हैं। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। खुद को पढ़ता हूँ फिर यूं ही छोड़ देता हूँ, एक पन्ना जिंदगी का मैं हर रोज मोड़ देता हूँ। ना किसी का दिल दुखाएंगे, ना किसी पर हक जताएंगे, अब खामोश रहकर ये 2 पल की जिंदगी बिताएंगे। बात सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। चाहत में उसकी और मेरी फर्क बस इतना था, उसे खाली वक्त बिताना था और मुझे पूरी जिंदगी। लोगों की नजरों में हमारी अहमियत तब तक है जब तक हम उनके काम आते रहते हैं। हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। गुलाब कांटों में भी मुस्कुराता है, तुम भी प्रतिकूलता में मुस्कुराओ, लोग तुम्हें भी गुलाब की तरह प्रेम करेंगे। याद रखना, जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा मुस्कुरा नहीं सकता। हंसना केवल इंसान के भाग्य में होता है। सुख आए तो हंस लेना और दुख आए तो हंसी में उड़ा देना। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना अपनी गलतियां दिखती हैं और ना दूसरों की अच्छाइयां। चिंता मत करो, चिंतन करो। पछतावा मत करो, सुधार करो। सोचो मत, शुरुआत करो। आलस मत करो, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता बहुत जरूरी है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैंने हंसकर जवाब दिया, समय। अगर वो सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी हुई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहानी का वो हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वो खुद गलत था। कदर करो उन लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं बल्कि खुद को तुम्हारे लिए खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना, और सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना।
रखरखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वो मशीन हो, घर हो या रिश्ता। किसी भी चीज का दुख मत करो, तुम जो भी खोते हो वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है फिर उससे पूरी दुनिया सीखती है। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी शर्म खो दी तुम्हारी जिंदगी संवारने के लिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, लेकिन रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तुम्हारा व्यवहार तय करता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं। हथेली पर रखकर नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा नाम चर्चा में रखते हैं। यह चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, वे खुद इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोच रहे हो। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी न कभी दुख जरूर देगा। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है, वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और क्या नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसा दोनों गंवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ देता है और रिश्ते रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो किसी को नहीं छोड़ता। ये सब कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही सशक्त होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन कोई आपको रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसे करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनकी तपिश को भूलने में पूरी उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर है दुनिया के सहारे जीना।